बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर प्योर वर्चुअल फंक्शन इन C++ के ऊपर मुश्तमिल है। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको प्योर वर्चुअल फंक्शन के मतलब तफसील के साथ बताने वाला हूं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन जिस क्लास के अंदर होता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इस लेक्चर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ना सिर्फ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगा बल्कि उन प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली डेव C++ के अंदर इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन को। A pure virtual function is a member function of base class which is redefined, overridden in derived classes. Pure virtual function भी base class का एक member function है जो derived class के अंदर redefine होगा with same name, जिस तरह से virtual function होता है। virtual function और pure virtual function के अंदर भी फर्क है। virtual function को तफसील के साथ previous lectures के अंदर डिस्कस करके आए हुए हैं। Pure virtual function is a virtual function which is only declared in base class without definition. Pure virtual function एक ऐसा virtual function होता है जो base class के अंदर डिक्लेयर किया जाता है without definition, यानी कि pure virtual function भी एक virtual function ही होता है, लेकिन pure virtual function की सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, इसकी डेफिनेशन नहीं होती। जबकि वर्चुअल फंक्शन की ना सिर्फ डिक्लेरेशन होती है बल्कि उसकी डेफिनेशन भी होती है। जब वर्चुअल फंक्शंस को ओवरराइड ही बनाना है तो फिर उसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। हम उस वर्चुअल फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन नहीं रहने देंगे बल्कि उसको प्योर वर्चुअल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। इट इज डिक्लेयर्ड बाय असाइनिंग 0 इन डिक्लेरेशन। वर्चुअल फंक्शन को बेस क्लास के अंदर जब डिक्लेयर किया जाता है तो इसके साथ 0 को असाइन किया जाता है। कि पहचान ये है कि बेस क्लास के अंदर वर्चुअल का कीवर्ड होगा और इसके साथ 0 वैल्यू असाइन होगी और इसकी सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, इसकी डेफिनेशन नहीं होगी। अ क्लास which have at least one pure virtual function is called an abstract class. एक क्लास जिसके अंदर कम अज कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++। C++ के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव कंस्ट्रक्टर्स, नॉर्मल फंक्शंस एंड वेरिएबल्स along with प्योर वर्चुअल फंक्शंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ कंस्ट्रक्टर्स, नॉर्मल फंक्शंस और वेरिएबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शंस या कंस्ट्रक्टर्स को कोई भी इशू नहीं है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर उनको क्रिएट किया जाए। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर मेनली यूज्ड एज जनरलाइजेशन एंड its derived classes can use its interface. Abstract classes को normally generalization के लिए use करते हैं और derived classes इनके interfaces को use करती हैं। Abstract classes के अंदर normally pure virtual functions या ऐसे functions, ऐसे methods होते हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ declaration होती है, उनकी definitions नहीं होती। Generalization and specialization का concept यूज होता है जिसके अंदर फंक्शंस को जनरलाइज किया जाता है और डिराइव्ड क्लासेस उनको एज अ इंटरफेसेस यूज करती हैं। वी कैन नॉट क्रिएट सिंपल ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट वी कैन क्रिएट पॉइंटर ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब भी कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर कोई सिंपल फंक्शंस हैं
तो वो उसके सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होंगे, क्योंकि उसका सिंपल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं किया जा सकता। द सिंपल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास आर कॉल्ड थ्रू पॉइंटर ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड विद ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि एक बेस क्लास है, जब उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता तो उसके फंक्शंस को या तो उसके पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक्सेस करेंगे या उसकी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ उसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। इफ वी डोंट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास, then derived class also become an abstract class। abstract class के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन है और वो एक बेस क्लास है। सेम नेम का फंक्शन डिराइव्ड क्लास के अंदर मौजूद होगा तो बेस क्लास का फंक्शन ओवरराइड होगा। अगर डिराइव्ड क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं करते तो डिराइव्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, वो भी बिहेव करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। C++ के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी चेक करेंगे। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम बेस है डिफाइन की, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसका नाम माई फन है डिक्लेयर किया। ये फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन है, उसके अंदर डेफिनेशन नहीं है। उसको असाइन कर दी वैल्यू 0 और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन आ गया। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है जिसकी सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम डिस्प्ले है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इट इज बेस क्लास, और लास्ट के ऊपर हैंडल है। सिंपल फंक्शन को क्लोज किया, बेस क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्योंकि इसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है। इसको एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करेगी इसकी प्रॉपर्टीज को, जो कि इसकी चाइल्ड क्लास होगी। क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम डिराइव्ड है डिफाइन की, जो पब्लिकली इनहेरिट कर रही है बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को। डिराइव्ड क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर भी एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम माई फन है डिफाइन किया। सेम नेम का फंक्शन जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है बेस क्लास के अंदर मौजूद है। प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। फंक्शन को स्टार्ट किया, सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ रहा है इट इज डिराइव्ड क्लास, और लास्ट के ऊपर हैंडल है। फंक्शन को क्लोज किया, डिराइव्ड क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास डिराइव्ड क्लास है जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, और बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन मौजूद है। उस प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिराइव्ड क्लास के अंदर ओवरराइड किया गया है। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बी क्रिएट किया और उसको डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस असाइन कर दिया। न्यू के कीवर्ड के साथ डिराइव्ड और फंक्शन, ये अल्टरनेटिव मेथड है पॉइंटर ऑब्जेक्ट को किसी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन करने के लिए। उसके बाद डिराइव्ड क्लास का एक सिंपल ऑब्जेक्ट डी क्रिएट किया। डी के साथ एरो ऑपरेटर को यूज करते हुए माई फंक्शन को कॉल किया। बी के साथ एरो ऑपरेटर के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया। डी और डॉट के साथ डिराइव्ड क्लास के माई फंक्शन को कॉल किया। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बेस क्लास का, इसका नाम बी है, और इसके अंदर डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस आ जाएगा। लेट्स सपोज 0x123। उसके बाद डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट डी क्रिएट हुआ। बी के साथ
फंक्शन कॉल किया। बी एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस है। डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड किया हुआ है, लिहाजा यहां से जब कंट्रोल जंप करेगा तो बेस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो प्योर वर्चुअल फंक्शन है, उसकी सिर्फ डिक्लेरेशन है कि डेफिनेशन नहीं है। डिराइव्ड क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज डिराइव्ड क्लास। और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। उसके बाद पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ बेस क्लास के फंक्शन को कॉल किया। बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शंस को पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जा सकता है। बेस क्लास का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, इट इज बेस क्लास। और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। लास्ट के ऊपर डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को भी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं। कंट्रोल डिराइव्ड क्लास के अंदर जाएगा और वहां से डिराइव्ड क्लास का माई फंक्शन कॉल होगा। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा वंस अगेन, इट इज डिराइव्ड क्लास। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 3 मैसेजेस हैं। पहला मैसेज इट इज डिराइव्ड क्लास, दूसरा मैसेज इट इज बेस क्लास और तीसरा मैसेज इट इज डिराइव्ड क्लास। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप उसको ट्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। प्योर वर्चुअल फंक्शन को हमने इंप्लीमेंट कर लिया है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक प्रॉपर्टी ये थी कि वे प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ वेरिएबल्स और नॉर्मल फंक्शन हो सकते हैं। हमने डिस्प्ले का फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ डिफाइन किया और इसकी एग्जीक्यूशन की। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शंस को पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जा सकता है। हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन को कॉल किया। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। हम उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कमेंट्स किए हुए थे लाइन, इसके कमेंट्स को रिमूव करता हूं। बी क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइलर एरर प्रॉम्प्ट करेगा। चेक करते हैं उसको। कंपाइल के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको कंपाइल करते हैं। देखें एरर मैसेज शो हो गया कि बेस क्लास का सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। इसको दोबारा से कमेंट्स कर दी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन को अगर डिराइव्ड क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं करते तो डिराइव्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। क्लास के अंदर माई फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर रहा था, इसका नेम चेंज करता हूं। इसके साथ 1 लगा दिया। बेस क्लास के अंदर माई फंक्शन एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, जबकि डिराइव्ड क्लास के अंदर कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करे। माई फंक्शन 1 को कॉल किया डी के साथ। डिराइव्ड क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी उसका सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। कंपाइल करके टेस्ट करते हैं। कंपाइल के बटन के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो देखें कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल डी टू बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप डिराइव्ड। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब ये ना सिर्फ डिराइव्ड क्लास है बल्कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर रहे। इसको मैं अब खत्म करता हूं। अब ये दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर रही है। अब अगर इसको कंपाइल करूंगा तो एरर नहीं आएगा। 0 एरर 0 वार्निंग। ये थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज। आपने देखा किस तरह से प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसको ओवरराइड किस तरह से करते हैं, और इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को भी चेक किया।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।